ये कि सबसे बड़े दो मुद्दे हैं उनके बारे में कोई नहीं सोचता। मुझे दुख होता है उन युवाओं के लिए, तुम्हारा जोश कहां मारा गया समझ में नहीं आती कि जब राजस्थान में बाहरी राज्य वाले आ रहे, 20 राज्यों में राजस्थान वालों को नहीं लिया जाता, उसकी आवाज आप नहीं उठाते, आप साथ नहीं आते। बड़े श्रम की बात है। इसके अलावा जो फर्जी डिग्रियों का खेल चल रहा है, मैंने खुला चैलेंज दिया, मैंने ट्वीट किया, यदि मेरा दावा झूठा हो तो मैं शरेआम मुझे फांसी लगाई जा सकती है, लगाओ। मैं कह रहा हूं, मैं दावा करूंगा 12 या 13 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं उन लोगों का, जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जो फर्जीवाड़े से नौकरियां पा रहे हैं, उनकी जांच के लिए बड़ा आंदोलन भी होगा और खुलासा भी होगा। लेकिन आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग कहां भटक रहे हो, आप लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हो? क्योंकि जब भर्तियां तो आएगी, आप वर्तमान में देखिए अन्य राज्यों में भर्तियां रुकी पड़ी है, राजस्थान में भर्तियां आएंगी तो बाहरी वाले राज्य वाले आ जाएंगे। यदि बाहरी राज्यों का कोटा कम किया जाता है, समाप्त किया जाता है, या जिस प्रकार हरियाणा में जो अपने लोगों को 10 नंबर अलग से दिया जाता है, कहीं वहां की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, स्थानीय नागरिकता के आधार पर अलग अलग तरीकों से राजस्थान वालों को रोका जाता है। क्या राजस्थान में लागू नहीं हो सकता? क्या बाहरी राज्य वाले नहीं आएंगे तो किसको फायदा होगा? उपेंद्र यादव को होगा या आपको होगा? समझिए, आपकी सीटें वो लेके जा रहे हैं, लेकिन नहीं, मेरी तो रीट आ जानी चाहिए, मेरी तो कंप्यूटर भर्ती आ जानी चाहिए, मेरी जैन भर्ती आ जानी चाहिए, मेरे ग्राम सेवक आ जानी चाहिए, मेरे आरएस भर्ती आ जानी। अरे कम से कम वो रुकेंगे तो किसको फायदा होगा? दूसरा सवाल, जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, जो नकली डिग्रियों का खेल चल रहा है, नकली खेल प्रमाण पत्र का खेल चल रहा है, दिव्यांग प्रमाण पत्र का खेल चल रहा है, प्रोविजन का खेल चल रहा है, प्रोविजन में डालो बाद में उनको पैसे लेकर सेट करने का खेल चल रहा है, वो किसको नुकसान हो रहा है सोचिए आप। लेकिन नहीं, मेरी भर्ती आ जाए, उपेंद्र यादव किसी आवाज उठाता नीचे करेगा। आप तो राजनीति के हो गए, आप तो हमारी आवाज नहीं उठाते, आप तो भूल गए। आज जो प्रदर्शन था जयपुर में शांतिपूर्वक, जो आज हमने प्रदर्शन रखा था, मैंने अभी देखा थोड़ी देर पहले एक कमेंट आ रहा था कि झूठा लॉलीपॉप लेके मत आ जाना, विज्ञप्ति लेके आना, कल शिक्षा मंत्री से आपसे मीटिंग है। 5 लोग रीट वाले आए थे, और लोगों के बदौलत हमने आज आंदोलन को सफल में लाया। घर बैठे ये कमेंट करने से सोशल मीडिया पे संघर्ष नहीं होता है, घर से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन मेरा फर्ज है आप लोगों की आवाज उठाना, विज्ञप्ति के लिए प्रयास करना। मेरे हाथ में होता ना तो मैं अभी निकाल देता आपके लिए विज्ञप्ति, आपके लिए परीक्षा तिथि जारी कर देता, सब कुछ कर देता। लेकिन सवाल यह है, जब बाहरी राज्यों को कोटा का मामला आता है तो उपेंद्र यादव आता है, जब इंटरव्यू जोड़ने का मामला आता है उसका विरोध के लिए उपेंद्र यादव आता है, चाहे फर्जीवाड़े की बात आती है तो उपेंद्र यादव आता है, कोर्ट में भर्ती अटकती है तो उपेंद्र यादव भागता है, भर्ती नहीं आती है उपेंद्र यादव भागता है, बीकानेर जाना पड़ता है उपेंद्र यादव भागता है। अरे कम से कम एक इंसान आप लोगों के लिए लगातार मेहनत और प्रयास करे, आप साथ तो दे सकते हो ना। फर्जीवाड़े से नुकसान किसको हो रहा है मैं पूछना चाहता हूं। आपको पता नहीं, लोग फर्जी डिग्री लाके कई हजारों की संख्या में नौकरी लग चुके हैं और आने वाली भर्तियों की तैयारी कर रहे थे। ये तो जो पैरामेडिकल की जो लैब टेक्नीशियन जो आप भर्ती थी उसमें पकड़े गए, अन्यथा नहीं पकड़े जाते। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां जो राजस्थान में भी है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, वो बड़ा खेल खेल रही है। मैं आपको जगाना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, ये नुकसान आप लोगों को हो रहा है। लेकिन नहीं, मुझे क्या मतलब है, बाहर राज्य वाला आए तो आने दो, बाबा जी का भंडारा जीवने दो, और फर्जीवाड़ा होने तो होने दो। अरे तुम्हें नुकसान हो रहा है, आप लोगों को नुकसान हो रहा है, आपकी सीटें खा रहे हैं, और फिर कहते हो मैं 1 नंबर से रह गया, मैं आधे नंबर से रह गया। यदि वो नहीं आएंगे तो बताइए, अपने दिल पे हाथ रखिए, ये लड़ाई उपेंद्र यादव की है, हम सब की है, और आप लोगों की नहीं है क्या? सोचिए, बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त होगा ना, आपको फायदा होगा। ये सबसे बड़ी लड़ाई है। थोड़े समय के लिए हमें भूल जाना चाहिए, रीट पटवारी सबको भूल जाना चाहिए। थोड़े समय के लिए दिल में बात होनी चाहिए कि हम सब मिलकर दबाव बनाए तो सरकार, ये मैं नहीं कहता, कई लोग कहते हैं संवैधानिक नहीं है 100%, हम नहीं रोक सकते, तो कम से कम जिस प्रकार हरियाणा में 5 से 10% उन लोगों को अलग से जो नंबर दिए जाते हैं, यहां भी दिए जाना चाहिए। जो सिलेबस में चेंज किया जाना चाहिए, अलग तरीके से कोई भी योग्यता रख के राजस्थान के अभ्यर्थियों को ज्यादा ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सकता है। लेकिन यह कब होगा? आप सबको साथ आना पड़ेगा। 3 साल से, यानी कि फरवरी 2018 से यह आवाज उठा रहे, सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए, चिल्ला चिल्ला के मैंने कहा राजस्थान के अभ्यर्थियों के साथ गलत हो रहा। लेकिन लोगों ने मजाक उड़ाया। जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं वहीं के लोगों विद्यार्थियों को लूंगा, तब आप लोगों के समझ में आई। बिहार का विज्ञापन देख लीजिए, बिहार का निवासी होना चाहिए, लेकिन नहीं, हमारे तो भर्ती आ जानी चाहिए। अरे भर्ती आ गई तो बार-बार लग जाएगी, तुम्हें क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुठुलो। हमें हमारा अधिकार चाहिए, ये लड़ाई हम सबकी है। लेकिन जो फर्जीवाड़ा खेल है, आपसे मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, मुझे खतरा नहीं है क्या? मेरे परिवार नहीं है क्या? मैं इन गैंग को, इन गिरोह को खुला चैलेंज दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं मुझे फांसी पे लटका दीजिए यदि मेरे दावे झूठे हो तो। क्यों कह रहा हूं? सोचिए, मुझे खतरा नहीं है। ये लोग ये नहीं सोचेंगे उपेंद्र यादव हमारे लिए मुसीबत बनते जा रहा है, इसको टपका दे। मेरे माँ बाप नहीं है, लेकिन फिर भी इस गिरोह से आप लोगों के लिए, राजस्थान के लाखों बेरोजगारों के भविष्य के लिए टक्कर ले रहा हूं।
और जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला हूं। तो इसलिए दोस्तों, बाहरी राज्य का कोटा नहीं भर्तियों से आने से पहले समाप्त होगा, तो आप ही लोगों का नंबर आएगा, आप ही लोगों का नंबर आएगा। इसके अलावा जो फर्जीवाड़े जितनी जो डिग्रियां हैं, रीड 2018 में एक साल में इतनी एडिशनल डिग्रियां कहां से आई, बीए की एडिशनल डिग्रियां कहां से, उनकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा जो खेल प्रमाण पत्र के आधार पर जो लगे, उनकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा दिव्यांग प्रमाण पत्र जो कैटेगरी सुधार के माध्यम से कई लोग आए, उनकी जांच होनी चाहिए। बड़े श्रम की बात है, डिवोर्स के नाम पर भी फर्जीवाड़ा हो रहा है, खेल प्रमाण पत्र के नाम पे फर्जीवाड़ा, इनकी जांच होनी चाहिए। और इनको पास करने वाले प्रोविजन में जो अधिकारी है, उनकी भी जांच होनी चाहिए, उनकी भी एसोसिएट जांच होनी चाहिए। और दोषी पाए जाते हैं, 100% दोषी पाए जाएंगे। मैं खुला चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जांच करिए, मेरे दावा झूठाओ तो मैं